नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूजीसी नेट, इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो मित्रों, आज हिंदी गद्य कि उपन्यास विधा के मैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, उपन्यास ये जो है कहानी का थोड़ा बड़ा रूप है। जैसे 2-3 कहानी जब आप मिला दोगे तब वो उपन्यास का रूप धारण कर लेता है। मित्रों, उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बंगला में नावल के नाम से जाना जाता है। मित्रों, हिंदी की पहला उपन्यास ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु माना जाता है, जिसकी रचना 1982 में हुई थी। उससे पहले श्रद्धा राम फुल्लौरी जी द्वारा भागवती उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी, लेकिन उसमें उपन्यास के पूर्ण तत्व न होने के कारण जो 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। मित्रों, सभी विधाओं के तरह भारतेंदु जो है वो मुख्य रूप से हिंदी उपन्यास का जनक युग माना जाता है। वैसे उससे पहले ही परीक्षा गुरु जो है वो प्रकाशित हो चुका था 1882 ईस्वी में। मित्रों, उपन्यास को 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। पहला पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। मित्रों, ये प्रेमचंदोत्तर युग जो है, इसमें उपन्यास को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, दूसरा प्रगतिवादी या सामंती उपन्यास, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास, चौथा आंचलिक उपन्यास और 5वां प्रयोगवादी उपन्यास। इसके अतिरिक्त मित्रों, नारी विमर्श उपन्यास या दलित उपन्यास ये सब भी आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब उपन्यास की थ्योरी पढ़ेंगे। मित्रों, एक बात और जान लो जो जानना अनिवार्य है आपके लिए, उपन्यास के तत्व। तो मित्रों, उपन्यास के मुख्य रूप से 6 तत्व हैं। पहला है कथानक क्या कथा वस्तु, दूसरा मित्रों है पात्र और चरित्र चित्रण। कथानक क्या कथा वस्तु में पूरा उपन्यास में क्या मूल कथा है ये आ जाता है। और पात्र या चरित्र चित्रण, जैसे नायक खलनायक, नायक नायिका होते हैं। आप कोई भी पिक्चर देखो, कोई उपन्यास पढ़ो तो उसमें नायक नायिका, उसके बाद जो मुख्य खलनायक होता है, उसके बाद गौड़ खलनायक, गौड़ नायक। तो इस प्रकार से पात्र तथा चरित्र चित्रण जो है इसका दूसरा तत्व है। उसके बाद फिर देश काल तथा वातावरण, जिस काल का उपन्यास होगा वो उसी समय का वर्णन होगा, उसी तरह की वेशभूषा रहेगी, भाषाएं रहेंगी। तो इस प्रकार से देश काल तथा वातावरण। फिर चौथा है कथोपकथन तथा संवाद, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग के नाम से जाना जाता है। ये भी उपन्यास का बहुत ही मुख्य तत्व होता है। फिर उसके बाद भाषा शैली, जिस प्रकार का ग्रामीण अंचल का होगा ग्रामीण भाषा होगी, नगरीय क्षेत्र का होगा तो नगरीय। जैसे मान लो कोई ऐसा उपन्यास है जो वैदिक काल से है तो उसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाएगा। इस प्रकार से भाषा शैली जो है प्रत्येक उपन्यास की बदलती रहती है। फिर इसका अंतिम तत्व है या छठा तत्व उद्देश्य। प्रत्येक उपन्यास का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए।
अब मित्रों देखते हैं उपन्यास विधा के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। ए 1882 ईस्वी, बी 1892 ईस्वी, सी 1894 ईस्वी, डी 1896 ईस्वी। इसका विकल्प ए सही है, 1882 ईस्वी। तो मित्रों हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी और इसके रचनाकार थे लाला श्रीनिवास दास। कौन थे रचनाकार? लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। तो इसके रचनाकार थे मित्रों लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ए सौभाग्यश्री, नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। बी भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, सौभाग्यश्री। सी परीक्षा गुरु, सौभाग्यश्री, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। डी नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, सौभाग्यश्री। इसका मित्रों विकल्प बी सही है। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और सौभाग्य श्री। तो मित्रों भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। 1877 ईस्वी किसके द्वारा लिखी गई थी? श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा। श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा। परीक्षा गुरु इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। उसके बाद मित्रों नूतन ब्रह्मचारी इसका प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। 1886 ईस्वी। फिर उसके बाद है सौभाग्यश्री, इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प बी सही है। भागवती का प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, सौभाग्यश्री 1890 ईस्वी। मित्रों भागवती श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और सौभाग्यश्री ये मित्रों मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। अगर मैं विकल्प देख लूं कौन है तो तुरंत बता दूं, लेकिन याद नहीं आ रहा है इस समय। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? ए श्रीनिवास दास, बी पंडित गौरी दत्त, सी किशोरी लाल गोस्वामी, डी देवकी नंदन खत्री। इसका विकल्प सी सही है, किशोरी लाल गोस्वामी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी जी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है? ए परीक्षा गुरु, बी रानी केतकी की कहानी, सी चंद्रकांता, डी भाग्यवती। इसका विकल्प ए सही, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? ए रूठी रानी, बी निर्मला, सी सेवा सदन, डी प्रेमाश्रम। इसका विकल्प डी सही है, प्रेमाश्रम। तो मुंशी प्रेमचंद्र का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास प्रेमाश्रम है।
इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी। तो मित्रों, मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास पहला है प्रेमाश्रम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। और इनका ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों मिलाकर विशेषकर ग्रामीण जीवन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके बाद गोदान नामक उपन्यास है जिसकी रचना इन्होंने 1936 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, सुमेलित कीजिए। तो मित्रों, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यासकार दिए हुए हैं और एक तरफ उपन्यास। तो पहला क्या है, उपन्यास है, दूसरी तरफ उपन्यासकार। धूर्त रसिकलाल, देवकी नंदन खत्री, लवंगलता, हरिऔध, अधखिला फूल, किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रकांता, बाल कृष्ण भट्ट, रसिकलाल। इसका मित्रों विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। धूर्त रसिकलाल इसके उपन्यासकार हैं लज्जाराम मेहता। धूर्त रसिकलाल इसके उपन्यासकार कौन है? लज्जाराम मेहता। फिर लवंगलता इसके उपन्यासकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। फिर अधखिला फूल इसके उपन्यासकार हैं अवध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। फिर चंद्रकांता इसके उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? ए गोपाल राम गहमरी, बी देवकी नंदन खत्री, सी लज्जा राम मेहता, डी श्रद्धा राम फुल्लौरी। इसका विकल्प सी सही है, लज्जा राम मेहता। लज्जा राम मेहता। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, विनायक किस उपन्यास का? विनायक किस उपन्यास का पात्र है? ए देवरानी जेठानी, बी चंद्रकांता, सी परीक्षा गुरु, डी नूतन ब्रह्मचारी। इसका विकल्प डी सही, नूतन ब्रह्मचारी। तो मित्रों, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है और इसमें विनायक एक बालक होता है जिसके उज्जवल चरित्र को इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है? ए श्यामा स्वप्न, बी परीक्षा गुरु, सी अधखिला फूल, डी चंद्रकांता। इसका विकल्प ए सही, श्यामा स्वप्न। ये आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है श्यामा स्वप्न। इसके रचनाकार हैं जगमोहन सिंह। कौन है इसके रचनाकार? जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह इसके रचनाकार। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है? ए देवबाला, बी निस्सहाय हिंदू, सी रहस्य कथा, डी मां। इसका विकल्प बी सही, निस्सहाय हिंदू। तो गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास निस्सहाय हिंदू है। इसके रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। रचनाकार कौन है इसके? रचनाकार राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। तो मित्रों, गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है निस्सहाय हिंदू और इसके रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। क्या है प्रकाशन? प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी।
तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निस्सहाय हिंदू गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी और इसके रचनाकार या उपन्यासकार है राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? ए गोपाल राम गहमरी, बी दुर्गा प्रसाद खत्री, सी देवकी नंदन खत्री, डी श्रद्धाराम फुल्लौरी। इसका विकल्प सी सही है, देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री मित्रों ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। और चंद्रकांता तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसने जो चंद्रकांता उपन्यास के बारे में ना जानता हो, और चंद्रकांता सीरियल तो टीवी में सभी ने देखा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, वृत्र प्राण उपन्यास युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं? ए लाला श्रीनिवास दास, बी राधा चरण गोस्वामी, सी बाल कृष्ण भट्ट, डी राधा कृष्ण दास। इसका विकल्प बी सही है, राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, उपन्यास का जनक युग है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रगतिवादी युग, डी प्रयोगवादी युग। इसका विकल्प ए सही, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? ए चंद्रकांता, बी चंद्रकांता संतति, सी कटोरा भर खून, डी भूतनाथ। इसका विकल्प सी सही है, कटोरा भर खून। तो मित्रों देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास है कटोरा भर खून। इनके अन्य तीनों उपन्यास तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है। ये कटोरा भर खून जो है इनका ये जासूसी उपन्यास है। वैसे जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक जो है गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? ए अमृत राय, बी गहमरी, सी निर्मल खत्री, डी दुर्गा प्रसाद खत्री। इसका विकल्प डी सही है, दुर्गा प्रसाद खत्री। देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास को भूतनाथ को दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए गोपाल राम गहमरी, बी देवकी नंदन खत्री, सी ब्रजनंदन सहाय, डी मेहता लज्जाराम शर्मा। इसका विकल्प ए सही है, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? ए नरेंद्र, बी वीरेंद्र सिंह, सी जगन्नाथ, डी क्रूर सिंह। इसका विकल्प बी सही, वीरेंद्र सिंह। और खलनायक कौन है सबसे बड़ा? क्रूर सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक हैं? ए हरे कृष्ण जौहर, बी राम विलास वर्मा, सी दुर्गा प्रसाद खत्री, डी देवकी नंदन खत्री। इसका विकल्प सी सही है, दुर्गा प्रसाद खत्री। रोहतास मठ के रचनाकार हैं दुर्गा प्रसाद खत्री जी, जो तिलस्मी उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ए अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से, बी संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यासों से, सी ऐतिहासिक लोक कथाओं से, बी बागला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। इसका मित्रों विकल्प डी सही है, बागला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। जैसे उपन्यास को आप लोगों ने नॉवेल शब्द के नाम से ज्यादा बोलते हुए लोगों को देखा होगा, तो बागला में उपन्यास को नॉवेल के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में जितने भी ऐतिहासिक उपन्यास है इसकी प्रेरणा बागला ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, डी जय शंकर प्रसाद। इसका विकल्प ए सही है, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, प्रश्न 21,
किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? ए बौद्ध काल से, बी मुस्लिम काल से, सी वैदिक काल से, डी पौराणिक आख्यानों से। इसका विकल्प बी सही, मुस्लिम काल से। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ए रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। बी कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। सी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। डी प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प। इसका मित्रों विकल्प सी सही है, सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर कायाकल्प। देखो मित्रों, ये जो सेवा सदन है ये मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। यदि आपसे कभी पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास हिंदी में कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा सेवा सदन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। और अंतिम उपन्यास इनका कौन सा है? गोदान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो सेवा सदन इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी। फिर उसके बाद प्रेमाश्रम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी। फिर रंगभूमि 1925 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी। फिर कायाकल्प 1926 ईस्वी, 1926 ईस्वी। तो मित्रों, इसका विकल्प सी सही है। प्रेमचंद जी का सबसे पहला उपन्यास जो हिंदी में लिखा गया वो सेवा सदन है, और अंतिम उपन्यास इनका गोदान है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो यहाँ विकल्प सी सही है। सेवा सदन प्रकाशन वर्ष क्या? 1918 ईस्वी। प्रेमाश्रम 1921 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी और कायाकल्प 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ए गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, गबन। बी गबन, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि। सी कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला। डी निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। मित्रों, इसका विकल्प डी सही है, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। तो निर्मला का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी, 1927 ईस्वी निर्मला का प्रकाशन वर्ष है। फिर गबन 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी। फिर ये जो है कर्मभूमि 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी और गोदान 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो मित्रों, इसका विकल्प डी जो है वो सही है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों क्रम इस प्रकार है: निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है? ए मंगलसूत्र, बी रूठी रानी, सी वरदान, डी कायाकल्प। इसका विकल्प ए सही, मंगलसूत्र। मित्रों, ये तीन प्रश्न ये प्रेमचंद उपन्यासों में आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। सेवा सदन इनका प्रथम उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। और अंतिम उपन्यास क्या है? गोदान है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। और मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ए प्रतिज्ञा,
बी रूठी रानी, सी प्रेमाश्रम, डी वरदान। इसका विकल्प बी सही है, रूठी रानी। ये मित्रों जोधपुर की भटियाड़ी रानी उमा देवी का विषय में ये उपन्यास लिखा गया है। ये कहाँ की थी? जोधपुर की थी भटियाड़ी रानी, और इनका नाम क्या था? उमा देवी। ये मित्रों अपनी ससुराल कभी नहीं गई थी, लेकिन ससुराल में रहती नहीं थी, लेकिन जब इनकी ससुराल जोधपुर पर संकट आया तब इन्होंने सेना लेकर पूरा जो है उनके शत्रुओं, जोधपुर के शत्रुओं से पूरा इन्होंने युद्ध किया। तो यहाँ नारी के स्वाभिमान और वीरता की कहानी इस उपन्यास में है। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। वैसे मित्रों जितने भी मैं प्रश्न डाल रही हूँ सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए तो प्रश्नों को, जब देखोगे तभी तो जानोगे, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो छूट जाए। मित्रों इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे उपन्यास के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।